हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ किला राजपूतों के शौर्य और त्याग का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ किले का राजपूतों शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्ति, महिलाओं के आदित्य और अदम्य साहस की कहानियों से प्रदर्शित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ की राजधानी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में ब्रांच नदी के किनारे स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग न सिर्फ राजस्थान का गौरव माना जाता है, बल्कि यह भारत के सबसे विशालकाय किलों में से भी एक है। चित्तौड़ी राजपूत के सूर्यवंशी वंश ने 7वीं शताब्दी से 1568 तक परित्याग करने तक शासन किया और 1567 में अकबर ने इस किले पर घेराबंदी की। यह किला 180 मीटर पहाड़ी की ऊंचाई पर बना हुआ है और यह 691.9 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले से जुड़ी बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं आज यह स्मारक पाठकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। वीडियो शुरू होने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे विद मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप तक हमारी नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए जानते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। 15 से 16वीं शताब्दी के बाद किले को 3 बार लूटा गया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को पराजित किया और 1537 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने विक्रमजीत सिंह को पराजित किया। 1567 में अकबर ने महाराणा उदय सिंह द्वितीय को पराजित किया, जिन्होंने इस किले को छोड़कर उदयपुर की स्थापना की। लेकिन तीनों समय राजपूतों के सैनिकों ने जी जान से लड़ाई की थी। उन्होंने महल को एक राज्य को बचाने की हर संभावना कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ता था। चित्तौड़गढ़ किले के युद्ध में सैनिकों के पराजित होने के बाद राजपूतों के सैनिकों की तकरीबन 16,000 से भी ज़्यादा महिलाओं और बच्चों ने जोहर कर लिया था और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। सबसे पहले जोहर राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी ने किया था। उनके पति 1303 में युद्ध में मारे गए थे और बाद में 1537 में रानी कर्णावती ने भी जोहर किया था। इसलिए यह किला राष्ट्र प्रेम, हिम्मत, मध्यकालीन वीरता और 7 और 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के सिसोदिया और उनकी महिला और बच्चों का राज्य के प्रति बलिदान देने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। उस समय राजपूत शासक, सैनिक, महिलाएं और स्थानीय लोग मुगल सेना को सरेंडर करने की बजाय लड़ते लड़ते प्राणों की आहुति देना ही ठीक समझते थे। 2013 में कोलंबिया के पनोह पेनह में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 37वें सेशन में चित्तौड़गढ़ किले के साथ ही राजस्थान के 5 और किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो अब हम बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में। इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी के मौर्य शासनकाल में किया गया था और इसका नाम भी मौर्य शासक चित्रागदा मौर्य के बाद ही रखा गया। ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार चित्तौड़गढ़ किला 834 सालों तक मेवाड़ की राजधानी रह चुका था। इसकी स्थापना 734 एडी में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि इस किले को 8वीं शताब्दी में सोलंकी रानी ने दहेज के रूप में बप्पा रावल को दिया था। 1568 एडी में इस किले को अकबर के शासनकाल में इस किले को लूटकर इसका विनाश कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में लंबे समय के बाद 1905 एडी में इसकी मरम्मत की गई। इस किले का निर्माण पाने के लिए 3 महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को घेर लिया था। 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने किले को घेर लिया था और 1567 में मुगल बादशाह अकबर ने किले पर आक्रमण किया था। घेराबंदी के काल को यदि छोड़ दिया जाए तो यह किला हमेशा गुहिलोट के राजपूत वंश के सिसोदिया के नियंत्रण में ही रहा था। उन्होंने इसे बप्पा रावल से अवतरित किया था। इस किले की स्थापना को लेकर कई प्राचीन कहानियाँ भी हैं और हर घेराबंदी के बाद से पुनर्निर्माण की बहुत सी कहानियाँ हैं। चित्तौड़ का महाभारत से भी उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि पांडव के भाई भीम अपने विशाल ताकत के लिए जाने जाते हैं। इसके चलते एक बार उन्होंने पानी पर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिससे एक कुंड का निर्माण हुआ था और उस कुंड को भीमतल के कुंड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर भीम रखा गया था। प्राचीन गद्यों के अनुसार इस किले का निर्माण कार्य भीम ने ही शुरू किया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको चित्तौड़गढ़ किले के बारे में? यदि आप भी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को नीचे लाइक करें। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ रोचक बातों के साथ। ओके, गुड बाय।